नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम लोग नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग एक नया नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे और वह है रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अभिक्रिया, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं इसको रोजनमुंड, रोजन यहाँ पे एन होगा, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, क्या होता है ये अभिक्रिया। इसमें देखिए हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए आपको ये देखना होगा कि इसमें अभिकारक क्या मिलेगा या अभिकारक क्या होगा। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट। फिर इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा, रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक की बात कर रहे हैं, कौन सा अभिकर्मक यहाँ पे हम लोग प्रयोग लाएंगे। और फाइनली देखेंगे कि यहाँ पर उत्पाद क्या बनता है। उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से इसको समझिएगा कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है ये एसिड क्लोराइड होता है। एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप का नाम है इसका एसिड क्लोराइड। और रिएजेंट जो यूज करेंगे हम लोग, रिएजेंट हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करेंगे और इस पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ एक कैटलिस्ट पॉइजन यूज करेंगे BaSO4 बैरियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट हो गया। और जो प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है ये मिलेगा CHO सॉरी CHO का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड का। तो देखिए अभिकारक हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड। अभिकर्मक क्या हो गया, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, ये हमारा अभिकर्मक है, रिएजेंट है। और उत्पाद जो हमको मिलने वाला है CHO मिलेगा। तो इसको आइए हम लोग रिएक्शंस की मदद से समझते हैं कि आखिर ये रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया है क्या। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे जब RCOCl की अभिक्रिया हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट और BaSO4 से कराते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है ये RCHO मिल जाता है। ध्यान दीजिए, ये एक एसिड क्लोराइड होता है, एसिड क्लोराइड, और ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है ये एक एल्डिहाइड मिला है। ठीक है, अच्छा इस बात को आप याद रखना कि जो हमको प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड मिलता है, यानी कि एसिड क्लोराइड को जब एसिड क्लोराइड को H2PD ने क्या किया है, रिड्यूस किया है किसमें, एल्डिहाइड में ना। लेकिन कई बार क्या देखते हैं कि जैसे एसिड क्लोराइड का रिएक्शन RCOCl, इसका रिएक्शन जब आप कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो आपको क्या मिलता है, RCH2OH। ये आपका कंप्लीट रिडक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह रिएक्शन कैसा है, एक आंशिक अपचयन अभिक्रिया है। आंशिक अपचयन अभिक्रिया है, पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको जैसे बनाना है एसिटल्डिहाइड। ध्यान से समझिएगा,
एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड। आपको रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया की मदद से एसिटाल्डिहाइड बनाना है। आप इस रिएक्शन को देखिए, RCOCl RCHO में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब ये जो COCl ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? CHO में। कब कन्वर्ट होगा? जब एसिड क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट कराएंगे। तो RCOCl यानी COCl किस में कन्वर्ट हो रहा है? CHO में। यहाँ देखिए हमको ये प्रोडक्ट लाना है। कहने का मतलब रिएक्टेंट हम लोग लेंगे CH3COCl प्लस H2 और इसमें पैलेडियम कैटलिस्ट डालेंगे और इस कैटलिस्ट के लिए ये जो BaSO4 है, मैंने क्या बताया ये क्या है? यह एक कैटलिस्ट पॉइजन है। कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, यानी कि जो इसको रिड्यूस कर रहा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में, ये एल्कोहल तक न रिड्यूस करके इसको कहाँ तक रिड्यूस करेगा? केवल एल्डिहाइड तक रिड्यूस करेगा। ये देखिए आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो गया है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये कैटलिस्ट पॉइजन है। कहने का मतलब जैसे ही पैलेडियम में आप पैलेडियम के साथ बैरियम सल्फेट को मिक्स करेंगे तो ये बैरियम सल्फेट होगा, इस पैलेडियम के एक्टिविटी को यानी कि सक्रियता को क्या करेगा? कम कर देगा। जब सक्रियता को कम करेगा तो जो पैलेडियम इस एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने वाला था एल्कोहल में, अब वह एल्कोहल तक रिड्यूस नहीं करेगा, उसके पहले ही लाकर रिड्यूस करके छोड़ देगा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको एग्जाम में मिल गया ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से, CH3COCl और इसमें हाइड्रोजन के साथ हम लोग ले लिए पैलेडियम, बस इतना केवल दिया गया है। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, ये रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, तब ये सामान्य रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ये COCl एल्कोहल तक रिड्यूस होगा और जब एल्कोहल तक रिड्यूस होगा तो ये मिल जाएगा CH3CH2OH। तो देखिए यहाँ पर आपको एथिल एल्कोहल मिल गया, एथिल एल्कोहल। रिएक्शन के डिफरेंस को समझिएगा कि बैरियम सल्फेट जैसे ही पैलेडियम में डालें तो बैरियम सल्फेट क्या है? कैटलिस्ट पॉइजन है। और ये कैटलिस्ट पॉइजन का क्या काम होगा? ये पैलेडियम के एक्टिविटी को, सक्रियता को कम कर देगा, जिससे ये जो हाइड्रोजन है इस एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में जो रिड्यूस कर रहा था, ये एसिड क्लोराइड देखिए ध्यान से देखिए, एसिड क्लोराइड ये एल्कोहल तक रिड्यूस कर रहा था, अब एल्कोहल तक न रिड्यूस करके एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस करके छोड़ देगा। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। और अगर आपको रिएक्शन ये अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है, और हम लोग फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।